Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am also co-convener in Indian Medical Association. आज हम एक सीरीज अपने ऑन पेशेंट डिमांड एक सीरीज ऑफ वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसको बोलते हैं नो योर डिजीज़। इसमें हमें अलग अलग डिजीज़ के बारे में हम जो पेशेंट से जब वार्ड में एडमिट करते हैं प्री ऑप में, तो पेशेंट से जो चीज़ें हिस्ट्री में पूछते हैं उसके फाइल में डॉक्यूमेंट करते हैं जो कि हमें डायग्नोसिस में हेल्पफुल होती है, वो चीज़ पूछेंगे, वो चीज़ का सिग्निफिकेंट बताएंगे। कई पेशेंट होते हैं जिनसे हम ये चीज़ पूछते हैं तो पेशेंट ऐसे ही लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं जैसे ये हम उनके बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए कई पेशेंट को इसका मतलब नहीं समझ में आता और हर केस में, हर बिजी ओपीडी में, हम हर वार्ड में फाइल बनाते समय हम हर पेशेंट को नहीं बता सकते ये, क्योंकि उतना टाइम पॉसिबल नहीं होता, ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ना प्राइवेट में, ना कॉर्पोरेट में इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे पेशेंट जो हों इसको वीडियो देख लें तो उनको समझ में आए कि इस बीमारी के बारे में हम ये चीज़ क्यों पूछ रहे हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे नो योर डिजीज़ अपनी बीमारी जाने सेक्शन में मैं आज बात करूंगा कैंसर ओरल कैविटी के बारे में, कैंसर टंग के बारे में बेसिकली बात करेंगे। हम इसमें पूछते हैं पेशेंट से कि जैसे पेशेंट के बारे में, ये जैसे पेशेंट नॉर्मली आता है वो बोलता है कि मेरे को छाले हो गए हैं, वो सही नहीं हो रहे हैं इलाज के बाद भी, और उसके साथ साथ उसको दर्द हो सकता है, ये सब होता है। तो हम इसमें पूछते हैं पेशेंट को कि चोट लगा था क्या, क्योंकि ट्रॉमेटिक अल्सर्स होते हैं, ट्रॉमेटिक छाले हो जाते हैं चोट लगने के बाद। तो पेशेंट बताएगा नहीं मुझे चोट नहीं लगा था। कोई उसको खाना खाने में, निगलने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है क्या, मतलब कि हो सकता है वो मुंह का कैंसर हो लेकिन वो अभी तक बोलने की जो नली है, जो सांस की नली है या खाने की नली है उसको इन्वेड कर गया है या कैंसर वहाँ तक फैला है, इसका ये सिग्निफिकेंस होता है कि क्या खाना खाने में दिक्कत है, सांस में दिक्कत है। फिर उसको क्या मुंह से खून आता है क्या, मतलब कि कई बार जब वो कैंसर फैलने लगता है बाकी जगह तो ओरल ब्लीड के चांसेस होते हैं। और प्लस उसमें ये होता है कि गर्दन में सूजन है क्या, मतलब वो जब जो हमारी लिम्फ ग्रंथियाँ होती हैं उसकी अलग अलग लेवल्स को इन्वेड करता है, उससे काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस पड़ता है ट्रीटमेंट में। ऑपरेटिव प्रोसीजर में हम क्या ऑपरेट करेंगे वो उसमें फ़र्क पड़ता है, इसलिए ये पूछने की ज़रूरत है। प्लस उसको कभी फीवर हुआ था, क्योंकि कई होते हैं कि जब ऐसा है कि कैंसर फैलने लगता है, और भी कई चीज़ है कैंसर फैलने लगता है तो इसका सिग्निफिकेंस होता है। प्लस ये सब काफ़ी अदर कॉजेज़ छाले के और गले में सूजन के रूल आउट करने में काम आता है। हम पेशेंट से पूछते हैं क्या उसको बुखार रहता है, क्या उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या उसको कोई लंबी दवाई चल रही है। हम उससे पूछते हैं कि उसको लंबी समय तक खांसी होती है क्या। ये सब होता है कि मेटास्टेसिस के शो करते हैं। मेटास्टेसिस मतलब कैंसर फैल गया है, मतलब कि लंबी खांसी, बहुत ज़्यादा वजन कम हो रहा है, या शाम को बुखार आ रहा है। प्लस ये टीबी इंडिया में बहुत कॉमन है। टीबी मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि टीबी हमारे देश में काफ़ी हर बीमारी का इलाज को रेगुलेट करता है, काफ़ी बड़ा फर्क पड़ता है पेशेंट को पहले टीबी हुआ था या अभी टीबी है उससे। ठीक है, सो इसमें हम ये पूछते हैं कि उसको कभी लंबी खांसी रही, वजन कम हुआ, शाम को बुखार आया क्या, उसको भूख नहीं लग रहा है, उसको रात को पसीने आ रहे हैं, इन सब का। फिर हम पूछते हैं कि उसको सांस लेने में दिक्कत है क्या, सर दर्द है क्या। ये बेसिकली शो करता है कि मेटास्टेसिस, कैंसर फैला है कि नहीं। दौरे आते हैं क्या, हड्डियों में दर्द रहता है क्या, फिर बार बार हड्डियाँ टूटती हैं क्या। जब कैंसर हड्डियों को इन्वेड कर देगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और वो हड्डियाँ बार बार टूटती हैं। लैट्रिन में खून आता है क्या, या बलगम में खून आता है क्या, उल्टी होती है, उल्टियों में खून आता है क्या, पीलिया होता है क्या। जब लीवर को इन्वेड कर देता है तो पेशेंट को पीलिया होता है। इसके साथ साथ हम पूछते हैं कि कहीं और शरीर में सूजन है क्या, कई बार उसको इन्वॉल्व करते हैं। इसके बाद हम पूछते हैं कि कोई और कान नाक गले संबंधित समस्या है क्या, ये चीज़ पूछते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न होता है इसमें वो ये होता है कि आपको कभी टीबी हुआ था। मैंने पहले ही बताया कि टीबी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे देश में कोई भी बीमारी का मैनेजमेंट और बीमारी की डायग्नोसिस में। फिर उसको कभी शुगर की बीमारी थी, शुगर से हीलिंग शुगर काफ़ी इफेक्ट करता है। जिनका अनरेगुलेटेड आरबीएस हाई होता है उनको हीलिंग पुअर हो जाता है। सांस की बीमारी रहती है क्या, बीपी हाई रहता है क्या, कोई और लंबी दवाई चल रही है, कोई दौरे आ रहे हैं क्या, पहले कोई लंबी इलाज चली
हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो या कोई दिमागी बीमारी है, क्योंकि कई बार दिमागी बीमारी का भी रोल होता है। लोग डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं जो बीड़ी तंबाकू जैसे सेवन शुरू कर देते हैं जिससे कैंसर होता है। परिवार के बारे में हम पूछते हैं, परिवार के बारे में कुछ चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि होता क्या है। जो स्पेशली वो लोग जो काफ़ी ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में, स्ट्रेसफुल ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में, जैसे ट्रक ड्राइवर वगैरह, इनके बीड़ी तंबाकू पीने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आगे चल के ये कैंसर हो सकता है। प्लस ऐसे लोग जो जिनके मम्मी पापा बहुत यंग एज में चले गए, तो वो लोग क्या होते हैं कि उनके ये गलत आदतें, तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, अल्कोहल लेना, ये सब यंग एज में शुरू कर देते हैं, उससे कैंसर होने के चांसेस बहुत होते हैं। वो अपने स्ट्रेस से बाईपास करने का एक शॉर्टकट सोल्यूशन ढूंढते हैं जो कि उनके लिए बहुत हानिकारक होता है। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि देखा गया है लेबरर्स क्लास और भी कई ऑक्यूपेशन होती है जिसमें ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बीड़ी तंबाकू इसका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं फिजिकल वर्क की वजह से। और फिर पेशेंट मिक्स डाइट फॉलो करता है, कौन सा डाइट, वेज डाइट, नॉन वेज, मिक्स डाइट, फिर उसका लेटेंट पेशाब नॉर्मल होता है, ये भी मेटास्टेसिस को शो कर सकता है। नींद सही आती है कि नहीं, उनको कोई और बीमारी तो नहीं है, इंसोम्निया की बीमारी है। प्लस बीड़ी तंबाकू गुटखा की हिस्ट्री लेते हैं कि कितने टाइम तक कितना सेवन करते थे, कितने साल से कर रहे हैं। सो ये सबसे हमारा काफ़ी डायग्नोसिस गवर्न होता है। और हम पेशेंट से पूछते हैं, कई बार पेशेंट, बीइंग अ पेशेंट आपको ये सब समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इलाज को गवर्न करेगा, डायग्नोसिस को गवर्न करेगा। इसलिए आप इसके इसे मतलब ऐसे मजाक में ना ले कि हम बस लिखने के लिए बोल रहे हैं, आपका इलाज इससे गवर्न होगा। इसलिए आप सावधानी से पूरी इंटरेस्ट दिखाते हुए इसके सही आंसर करें ताकि हम सही डायग्नोसिस पे पहुंचें और सही इलाज करें। क्योंकि मैं बताऊं, एग्जामिनेशन तो एक चीज़ है, एग्जामिनेशन हम जो परीक्षण करते हैं, आपका चिकित्सक परीक्षण करते हैं आपका, उसका एक अलग रोल है। लेकिन जो हिस्ट्री, जो आपसे बीमारी की हिस्ट्री पूछते हैं, उसका भी एक अलग रोल है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छी एग्जामिनेशन करेंगे तो खराब हिस्ट्री से भी काम चल जाएगा, दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री। आपको ये बात, बीइंग आप पेशेंट, आपको ये बात समझना है और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो सेक्शन में एक नेक्स्ट बीमारी के साथ आऊंगा। अगर आपको कोई भी गले से संबंधित कोई भी समस्या हो, मुंह में छाले हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके मेरी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।